हेलो स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ क्लास के लिए आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, जो वांट्स टू बाई 20 टॉयज़, द शॉपकीपर टेल्स हिम दैट अ डजन टॉयज़ कॉस्ट 180। जो है उसको 20 टॉयज़ परचेज़ करने हैं। तो 1 डज़न टॉयज़ की कॉस्ट दी हुई है, तो आपको 20 टॉयज़ की कॉस्ट निकालनी है। क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि पहले हमें एक के बारे में पता होना चाहिए कि एक टॉय की कॉस्ट कितनी है। यूनिटरी का मतलब एक, ठीक है। तो हम करेंगे कॉस्ट ऑफ 12 टॉयज़ हमें दी हुई है 180 रुपीज़। 12 टॉयज़ की कॉस्ट कितनी है? 180 रुपीज़। क्या हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं? 20 का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो पहले हमें 1 टॉय की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो 1 टॉय की कॉस्ट कम ही होगी, क्योंकि 12 टॉयज़ है 180 रुपीज़ के हैं, तो 1 टॉय तो कम होता है कि कॉस्ट कम होगी। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में 12 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे 12 वन ज़ा 12, 8 में से 2 माइनस किए, 6 ऊपर से 0 उतारा, और 12 5 जा 60। तो यानी कि 1 टॉय की कॉस्ट निकल के आई आपकी 15 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, अब पूछा है उसने 20 टॉयज़ की, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 20 टॉयज़। 1 टॉय की कॉस्ट है 15 रुपीज़, तो हमें 20 टॉयज़ की निकालनी है। तो 20 टॉयज़ की ज़्यादा होगी ना, तो ज़्यादा करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये 15 जो आंसर आया है 1 टॉय की कॉस्ट में 20 टॉयज़ की कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 300 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नंबर 2, 15 पेन की कॉस्ट है 3000। हाउ मच डज अलीसा पे फॉर 2 पेन्स। हमें 2 पेन की कॉस्ट निकालनी है, 15 की दी हुई है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स कितनी है? 3000 रुपीज़। तो क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमें निकालनी होगी। 1 पेन की कॉस्ट होगी 3000 डिवाइडेड बाई 15। तो यह है आपका 200 रुपीज़। ठीक है, हमें निकालनी कितनी है? 2 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो अब हमारी 1 पेन की कॉस्ट निकल आई है, तो कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, 2 पेन्स की कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि 1 पेन जब 200 रुपीज़ का है तो 2 तो ज़्यादा के आएंगे ना, और ज़्यादा का करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया आपका 400 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निशांत की सैलरी फॉर 1 मंथ 12,697.50 रुपीज़ है। ठीक है, फाइंड हिज सैलरी फॉर 7 डेज। 1 मंथ की दी हुई है और 7 डेज़ की निकालनी है। अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे। इसमें सैलरी दी है, सैलरी फॉर 1 मंथ नहीं लिखेंगे कि सैलरी फॉर 1 मंथ। 1 मंथ की जगह हम 30 डेज़ लिखेंगे। मैं उसका रीज़न बताऊंगी क्यों हम ऐसा करेंगे कि सैलरी ऑफ 30 डेज़ लिखेंगे। तो सैलरी ऑफ 30 डेज़ है 12,697.50। तो हमें निकालनी है 7 डेज़ की। तो सैलरी फॉर 7 डेज़। तो हमने अब ये किया क्यों, या सॉरी, पहले क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो हमें पहले 1 डे की निकालनी पड़ेगी, सैलरी फॉर 1 डे। तो हमने ये किया क्यों कि हमने इसको 1 मंथ क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए क्योंकि जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये डेज ये एक जैसे आने चाहिए। अगर हमने यहाँ पे लिखा होता कि सैलरी फॉर 1 मंथ और फिर लिखते हम सैलरी फॉर 1 डे, तो हम कैसे निकालते? तो ये गड़बड़ हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं करना होता है। इधर जो चीज़ है वो सिमिलर होनी चाहिए। अगर यहाँ डेज है तो यहाँ भी डे होना चाहिए, यहाँ मंथ है तो मंथ होना चाहिए, यहाँ ईयर है तो यहाँ भी ईयर होना चाहिए। इस वजह से मैंने मंथ को 30 डेज़ लिखा, क्योंकि मंथ में 30 डेज़ होते हैं। अब 31 भी होते हैं, लेकिन अगर आपको मंथ क्लियर नहीं है कि वो कौन सा मंथ है, तो हम उसमें 30 डेज़ मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक सी होनी चाहिए, इसलिए मैंने 1 मंथ को 30 डेज़ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सैलरी फॉर 30 डेज़ है इतनी, तो 1 डे की कितनी होगी? 1 डे की कम होगी, कम करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब ये डिवाइड का आंसर आपका कितना आएगा, आप करके देखिएगा कि क्या आंसर आता है इसका। मैं इसको अपने कैलकुलेटर से कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए इजी वे में। ये आया है आपका 423.25।
ठीक है। तो अब ये 1 डे की आपकी निकल के आ गई सैलरी। हमें निकालनी कितने दिन की है? सैलरी फॉर 7 डेज। अब वो 1 डे की इतनी है तो 7 डे की तो ज़्यादा होगी ना, तो ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 7 का हमने मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 2962.75। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बस कवर्स 270 किलोमीटर इन 6 आवर्स। मतलब 6 आवर में कोई बस 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो वो पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर इन 1 डे। ठीक है, कि वो 1 डे में कितना करेगी। 6 आवर्स में इतना कर लेती है तो 1 डे में वो कितना करेगी। ठीक है, तो जो चीज़ हमें पता है पहले हम वो लिख लेते हैं कि 6 आवर में करती है। अ बस कवर्स डिस्टेंस, अ बस कवर्स डिस्टेंस इन 6 आवर। 6 आवर में कितना करती है वो? 270 किलोमीटर। ये 6 आवर में करती है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि वो 1 डे में कितना करेगी। तो पहले हमें क्या निकालना है कि 1 आवर में कितना करेगी, क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो हमें पहले 1 आवर का निकालना है। और मैंने बताया था कि ये हमेशा सेम होने चाहिए। ये देखिए, ये एकदम सेम होने चाहिए। तो अब बस कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। 1 आवर में कितना करेगी? कम करेगी। कम करने के लिए हम इसमें डिवाइड दे देंगे। तो 270 में जब हम डिवाइड देंगे 6 का तो आपका आएगा 45 किलोमीटर। ठीक है, वर्ड्स कवर 1 आवर में करती है इतना। अब हमें निकालना क्या है? 1 डे में। ठीक है, तो अब हम ऐसे नहीं लिख सकते अ बस कवर्स डिस्टेंस इन 1 डे। ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने बताया ना जो यहाँ पे आता है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सेम है नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 1 डे का हमें निकालना है ना, तो 1 डे को आर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 डे में कितने आर होते हैं? 24 आर। तो अब हम यहाँ पे 1 डे की जगह लिखेंगे 20 आर, कि 20 आवर में कितना कवर करेगी। तो 20 आवर में ज़्यादा कवर करेगी, तो ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। 45 में हम 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो ये हुआ 1080 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, कि यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना ये एक जैसा होना चाहिए। हमने 6 आवर का दिया हुआ था कि 6 आवर में इतने किलोमीटर करते हैं। तो क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है तो पहले हमें 1 आवर का निकालना है, तो हमने 1 आवर का तो निकाल लिया। लेकिन हमसे पूछा है 1 डे, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 डे लिखा, सो ये आपको एकदम से समझ में आना चाहिए, नहीं भाई यहाँ पे डे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये आर आ रहा है तो सेम कैटेगरी होनी चाहिए। तो तुरंत हम 1 डे जो आपसे पूछा है ना उसको आप उसी कैटेगरी में कन्वर्ट कर लीजिए। आर में दिया हुआ है तो 1 डे में कितने आर होते हैं? 24 आर होते हैं। तो 24 आर जैसे ही आप लिखेंगे तो देखिए अब ये सारे सिमिलर हो गए। अब हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर में जब 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है कोई बस, तो 24 आवर में ज़्यादा करेगी ना, और ज़्यादा करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विवेक अर्न करता है इतने रुपए पर मंथ, यानी कि 1 मंथ में इतने रुपए वो अर्न करता है। ठीक है, फाइंड हिज 2 वीक सैलरी। 2 हफ्ते की आपको सैलरी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ अवेलेबल है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, तो मंथ की सैलरी दी हुई है, तो सैलरी ऑफ 1 मंथ। सैलरी ऑफ 1 मंथ कितनी दी हुई है आपकी? 18,727.50। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने? 2 वीक की सैलरी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें यूनिटरी मेथड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो 1 मंथ में यूनिटरी मेथड ही दे रखा है उसने। ठीक है, तो 1 मंथ की दी है, तो अब मैं जब लिखूंगी सैलरी ऑफ 2 वीक्स, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 वीक लिखा, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि ये तो भाई पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे मंथ है यहाँ पे वीक है।
है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम मंथ बना लेंगे। तो वीक को मंथ बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि एक वीक में, 2 वीक में कितने मंथ आप लिखोगे, क्योंकि वीक तो छोटी चीज़ है ना, मंथ बड़ी चीज़ है। तो हम वीक को तो मंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना कि 2 वीक में कितने मंथ होंगे। किसी एक वीक में तो मंथ होते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की जगह इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मंथ में होते हैं आपके 4 वीक। तो हम अगर 1 मंथ की जगह यहाँ पे 4 वीक्स लिख दें, तब भी तो हमारा काम ईजी हो गया। ये देखिए सेम आ रहे हैं ये दोनों, ठीक है ना। तो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये 4 हो गए, तो अभी हमें पहले, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है, तो पहले हमें 1 वीक का निकालना पड़ेगा कि 1 वीक की सैलरी है कितनी। ठीक है, तो 1 वीक की कम होगी। कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप इसमें डिवाइड करके कर लीजिएगा, मैं अपना कैलकुलेटर से कर लेती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। 18727.5 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आया 4681.875। ये आपकी 1 वीक की सैलरी है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सैलरी फॉर 2 वीक्स। 1 वीक की इतनी है, तो 2 वीक्स की ज़्यादा होगी, और ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये आपका आंसर आया 9363.75। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर 6 कर लेते हैं। आ डज़न एप्पल कॉस्ट इतना। डज़न का मीन्स होता है 12। ठीक है, 12 एप्पल की कॉस्ट है इतनी। तो हमें 30 एप्पल्स की निकालनी है, बहुत ईजी है। कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स, 12 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1080। अब क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है, तो पहले हमें 1 एप्पल की कॉस्ट निकालनी होगी। 1 एप्पल की कॉस्ट होगी हमेशा कम। ये आया 90 रुपीज़, ये आपका आ गया। ठीक है, निकाला, पूछा कितना है, 30 एप्पल्स की। तो 30 एप्पल्स की कॉस्ट ज़्यादा होगी ना, तो ये ज़्यादा करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गई आपकी 2700 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए बढ़ते हैं 7th की साइड। 7th क्वेश्चन है, अ मशीन कैन मेक वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अ मशीन कैन मेक 180 बटन्स इन अ मिनट। यानी कि एक कोई मशीन है जो कि 1 मिनट में 180 बटन्स बना लेती है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द मशीन टेक टू मेक 32,200 बटन्स। अगर उस मशीन को 32,400 बटन्स बनाने हैं, तो वो कितना टाइम लेगी। तो देखिए, जैसा नॉर्मली करते हैं, पहले मैं आपको नॉर्मली बताऊंगी, फिर ट्विस्ट बताऊंगी कैसे क्वेश्चन को फ्लिप किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हम क्वेश्चन को पढ़ते ही हम क्या करते हैं कि जो चीज़ अवेलेबल होती है हम वो लिख लेते हैं। चलिए हम भी लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 1 मिनट में कितने बटन बनते हैं वो दिया हुआ है ना। तो मशीन मेक्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने बटन बनाती है, इन 1 मिनट 180 बटन बनाती है। ठीक है, 1 मिनट में बनाती है 180 बटन्स। ठीक है, अब पूछा क्या है उसने कि 32,400 बटन वो कितने टाइम में बनाएगी। तो मशीन विल मेक 32,400 बटन, मुझे यहाँ पे लिखना है क्योंकि ये पूछा गया है। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी 32,400 बटन्स, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब देखिए, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इस टाइप से लिखा ही नहीं जाएगा। तो फिर कैसे लिखा जाएगा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इन दोनों चीज़ों को फ्लिप करिए। कैसे ये लिखा जाएगा कि ये चीज़ गलत है, यहाँ पे लिखा जाएगा मशीन मेक 180 बटन्स इन इक्वल टू 1 मिनट, कि मशीन बनाती है 180 बटन्स इन 1 मिनट। तो मशीन विल मेक कितने बटन, 32,400 बटन की आपसे पूछा है। अब देखिए, आ गए ना ये दोनों एक लाइन में।
हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है तो पहले हम एक का निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर लेंगे एक, एक बटन कितने बनाएगी, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में इसमें डिवाइड हो, हमेशा इसमें डिवाइड होता है इसका, ठीक है। तो 1/180 मिनट। और लेकिन अभी ना आप इसको डिवाइड करके सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टिपिकल पड़ जाएगा, पॉइंट वगैरह में आंसर आएगा इसका, तो आप इसे फ़िलहाल यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, मशीन विल मेक 32,400 बटन। अब जब एक बटन वो इतने मिनट में बना रही है मशीन, तो 32,400 बटन ज़्यादा में बनाएगी। और ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जो आया इससे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 32,400 आया, ठीक है, और डिवाइड में 80। अब देखिए ये इजी हो गया ना। इसी वजह से मैंने आपसे बोला था कि इसको अभी सॉल्व मत करिए, क्योंकि बाद में जाके ये इजी हो जाना है, ठीक है। तो अब जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 405 बटन्स, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। जब भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आपको जो चीज़ अवेलेबल है आप पहली बार में लिख लीजिए, ठीक है। बाद में आपको हैबिट हो जाएगी कैसे लिखना है, स्टार्टिंग में आप उसको एज इट इज लिख लीजिए जो चीज़ आपको अवेलेबल है। फिर देखिए जब हम दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वो यहाँ पे जो आ रहा है वो बिल्कुल डिट्टो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इन दोनों चीज़ों को फ्लिप कर दीजिए, इनकी पोजीशनिंग चेंज कर दीजिए। इसको इधर ले आइए कि मशीन में एक 180 बटन इन 1 मिनट। तो पहले 1 का निकालिए, फिर 32,400 जो उसने पूछा है फिर उसका निकालिए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वो, अ वाटर बॉटल कॉस्ट ₹90। 6 वाटर बॉटल्स हैं जिसकी कॉस्ट है 90, ठीक है। तो लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल्स, 6 बॉटल्स की कॉस्ट है आपकी 90। हाउ मच विल 10 वाटर बॉटल कॉस्ट। 10 की पूछा है तो क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो पहले तो हम 1 का निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें डिवाइड कर लेंगे इसका। तो 90 में जब हम डिवाइड करेंगे 6 का तो 6 का तो आएगा 15, ठीक है। अब पूछा क्या है उसने, 10 की। तो कॉस्ट ऑफ 10 बॉटल्स, 10 बॉटल्स की ज़्यादा होगी। जब 1 बॉटल 15 के तो 10 तो ज़्यादा की होंगी ना। ज़्यादा करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 9, अ केक रेसिपी यूज इतने ग्राम 200 ग्राम फ्लोर फॉर 4 पीपल। एक केक रेसिपी है जो कि 4 लोगों के लिए जब हम केक बनाते हैं तो 200 ग्राम वो आटा लेती है। तो लेकिन अगर हमें 10 लोगों के लिए बनाना है तो कितने ग्राम आटे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फ्लोर इज़ यूज्ड फॉर 4 पीपल। 4 लोगों के लिए कितना फ्लोर यूज़ किया जाता है, 200 ग्राम। तो हमें क्या, पहले 1 पीपल के लिए निकाल लेंगे कि फ्लोर इज़ यूज्ड फॉर 1 पीपल। 1 पीपल के लिए कम यूज़ किया जाएगा 50 ग्राम। तो हमें निकालना क्या है, 10 पीपल के लिए। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 50 × 10 तो ये आ गया आपका 500 ग्राम। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, अ बस ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 40 मिनट, हाउ फॉर इट विल गो इन 1 आवर। एक बस है जो कि 20 किलोमीटर जाती है 40 मिनट में, ठीक है। तो वो 1 घंटे में कितना जाएगी। तो पहले अपना स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अ बस ट्रेवल्स इन 40 मिनट। 40 मिनट में वो कितना जा रही है, 2 किलोमीटर। 40 मिनट में 2 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए मैंने साथ के साथ इसको ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि उसने बाद में पूछा 1 आवर। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि 20 किलोमीटर जाती है इन 40 मिनट, अगर मैंने इसको इधर लिखा इसको इधर लिखा कि 2 किलोमीटर जाती है 40 मिनट में, तो 2 किलोमीटर के नीचे फिर मुझे 1 आवर लिखना पड़ता
है ना। तो अब तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, तो मैंने पहले ही इसको चेंज कर दिया। धीरे धीरे आपको भी हैबिट हो जाएगी हम किस तरीके से करते हैं फ्लिप, ठीक है। तो 40 मिनट्स में ट्रैवल करती है, वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 1 आवर में कितना करेगी। अब देखिए 1 आवर में यदि यहाँ पे लिखूँ, है ना, तो अब वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो मिनट है और वो आर आ रहा है, तो हम आर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट लिखूंगी, लेकिन क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो पहले मैं 1 का निकालूंगी कि 1 मिनट में कितनी किलोमीटर जाएगी, 2/40। अभी इसको यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि नहीं तो फिर पॉइंट में आंसर आएगा। तो अ बस ट्रेवल्स इन 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर पूछा है, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। अब देखिए सारे ये मिनट मिनट हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 2/40 में मल्टीप्लाई, क्योंकि 60 जब 1 मिनट में इतना कवर करती है तो 60 मिनट में तो ज़्यादा करेगी, ज़्यादा करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 3 बॉटल्स होल्ड करती हैं 1.5 लीटर जूस, हाउ मच इन 1 बॉटल। 3 बॉटल्स में इतना जूस आता है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, जूस इन 3 बॉटल्स। 3 बॉटल्स में कितना जूस आता है 1.5 लीटर। तो हमें पूछना है 1 बॉटल में कितना आएगा, तो जूस इन 1 बॉटल कम आएगा। कम करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। अब 3 का डिवाइड मैं आपको बता देती हूँ, पॉइंट वाला है इसलिए जिन बच्चों को नहीं आता। अब देखिए 1 में तो 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, अब इसके बाद पॉइंट है तो पहले पॉइंट लगाइए, फिर अब ये हमें कौन से नंबर मिल गए 15, 3 5 जा 15, तो ये आया 0.5 लीटर, यानी कि 500 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका। रॉन अर्न्स करता है 840 रुपीज़ इन अ वीक। एक वीक में 840 रुपीज़ अर्न करता है। हाउ मच विल ही अर्न इन 36 डेज। अब देखिए एक जगह तो वीक दिया हुआ है, एक जगह आपसे डेज पूछ रहा है, तो हमें किसी भी एक चीज़ को ना दूसरी चीज़ से सिमिलर करना होगा। या तो आप वीक को डेज में कन्वर्ट करिए या फिर डेज को वीक में। अब देखिए डेज को वीक में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि डिवाइड में आता है, क्योंकि एक दिन में कितने वीक होते हैं, एक दिन में तो वीक होता ही नहीं है ना, तो उल्टा रिलेशन हो गया। लेकिन वीक को हम इजीली डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीक का मतलब होता है 7 डेज का। तो ये जो रॉन है वो अर्न करता है इतने रुपए इन 1 वीक की जगह पे हम लिख सकते हैं कि 7 डेज में कितना अर्न करता है, ठीक है। तो रॉन अर्न्स इन 7 डेज, 7 डेज में कितना अर्न करता है वो 840 रुपीज़, ठीक है। तो क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो 1 डे का निकालना पड़ेगा। 1 डे में करेगा वो 840 डिवाइड बाई 7, तो 120 रुपीज़, ठीक है। अब वो पूछ रहा कितने दिन का है 36 डेज़ का। 36 डेज़ में कितना होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 इंटू 36, 120 इंटू 36, ये आया आपका 4320। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अ कार कैन ट्रेवल 360 किलोमीटर कंज्यूमिंग 24 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कोई कार है जो कि 24 लीटर पेट्रोल में जाती है इतने किलोमीटर। अब उसको डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर, तो कितना पेट्रोल लगेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ देख ली, दूसरी चीज़ में आपको किलोमीटर दिया हुआ है यानी कि 480 किलोमीटर। तो यानी कि जो हम पहला स्टेटमेंट बनाएंगे ना उसमें ये वाली चीज़ को पहले रखेंगे, ठीक है। तो अ कार कैन ट्रैवल, a car can travel 360 किलोमीटर in equal to 24 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो 1 किलोमीटर निकाल लेते हैं कि 1 किलोमीटर जाती है वो कितने लीटर पेट्रोल में चली जाएगी। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए वही, क्योंकि डिवाइज़र बड़ा है डिविडेंड छोटा है तो आप गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आ कार कैन ट्रैवल 480 किलोमीटर,
480 किलोमीटर तो ज़्यादा में जाएगी, ज़्यादा में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 का। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 48 और डिवाइड में आपका आएगा 360। तो आंसर आएगा 480 है ना, ये आया आपका 332, सॉरी 32 लीटर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन 28 डेज 12 मैन कैन रिपेयर ए रोड। एक कोई रोड रिपेयर करना है तो 12 मैन यदि लगते हैं तो वो 28 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल 84 मैन टेक टू डू सो। यदि 84 आदमी लग जाएं तो कितने दिन में वो उस रोड को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट मैन है, यानी कि तो जो हमें पहला स्टेटमेंट लिखना है ना, वो भी हमें मैन इधर की साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ताकि वो एक जैसे हो जाए। ठीक है, तो रोड कैन बी रिपेयर बाय 12 मैन के द्वारा रिपेयर की जा सकती है इन इक्वल टू 28 डेज में। ठीक है, अब पहले 1 का निकाल लेंगे। 1 मैन लगा हो तो कितना, तो 28 डिवाइडेड बाई 12। इसको भी यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि फिर पॉइंट में आंसर आएगा। तो रोड कैन बी रिपेयर्ड बाई, पूछा कितना है उसने, 84। तो 84 लगेंगे तो ज़्यादा में काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। तो 28 मल्टीप्लाई बाई 84 और डिवाइडेड बाई 12। तो आंसर आया आपका 196। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब चल लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन है, रवि कैन प्रिंट 720 पेजेस इन 5 आवर। 5 आवर में वो 720 पेज को प्रिंट कर सकता है। तो पूछ रहा है 3 आवर और 5 मिनट में वो कितने प्रिंट कर लेगा। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है उसी हिसाब से हम पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम पूछा है तो टाइम को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो लिखा जाएगा रवि कैन प्रिंट इन 5 आवर। 5 आवर में कितने प्रिंट करता है, 720 पेजेस। ठीक है, अब तो वो अब हाँ एक चीज़ और करिएगा, यहाँ पे 5 आवर की जगह ना आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जो दूसरा स्टेटमेंट है ना उसमें मिनट भी है, तो हमें मिनट में करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने मिनट को आवर में कम किया उल्टा तो डिवाइड जाएगा, जो कि टिपिकल हो जाएगा। तो हम इसे साथ के साथ मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 5 आवर का मतलब होता है कितने मिनट, एक आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 5 आवर में होंगे कितने, 300। तो लिख लीजिए 300 मिनट में 720 पेज करता है। तो रवि कैन प्रिंट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना करेगा, 720 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, 720 डिवाइडेड बाई 300 का आंसर आ रहा है 2.4 पेज। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, 3 आवर्स और 5 मिनट। 3 आवर्स का मतलब कितना होता है, कितने मिनट होते हैं, 60 × 3 होते हैं 180 और प्लस 5, यानी कि 185 मिनट। 185 मिनट, क्योंकि उसने पूछा है 3 आवर और 5 मिनट। तो 3 आवर का मतलब क्या होता है, कितने मिनट होते हैं, 60 × 3। तो ये हुआ आपका 180 और प्लस 5। ठीक है, तो ये हुआ आपका 185। तो 185 में कितने होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे प्रिंट, 2.4 इंटू 185 इंटू 2.4 का आंसर आया 444। इतने पेजेस आपके हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड एक और वर्कशीट आपको सॉल्व कराऊंगी ताकि आपको रिवाइज हो सके। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।